गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हमारा चैप्टर सेल वाला कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट कौन सी जिनकी पास क्या होंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट होंगी, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या आती है? मॉर्फोलॉजी। कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म। कि उसकी क्या फॉर्म है, साइज, साइज के बारे में बताएगा, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में क्या बताएगा, हमें स्टडी कराएगा। तो क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। तो क्या होगी मॉर्फोलॉजी? कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसका फॉर्म, कि उसकी फॉर्म कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा, उस प्लांट का कलर और फ्लावर का कलर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और उस प्लांट के ऊपर जो प्लांट के ऑर्गन है, यानी कि प्लांट के पार्ट जैसे कि लीव्स है, स्टेम है, उनकी पोजीशन प्लांट में कहाँ पर होगी। तो ये इन सब की स्टडी क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। कि किसी भी हम यदि प्लांट्स की करें तो क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स की रहे तो क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स की है तो एनिमल्स की। तो मॉर्फोलॉजी हमें किसके बारे में बताएगी? उसके फॉर्म के बारे में, साइज के बारे में, कलर में, साइज और पोजीशन के बारे में। अब कि मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों हम मॉर्फोलॉजी से हमें फ़ायदा होगा क्या। तो सबसे पहले की जो नॉलेज है मॉर्फोलॉजी की, उससे क्या होगा, हम किसी भी प्लांट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें प्लांट की मॉर्फोलॉजी पता है कि इस प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, तो उसके बेस पर हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट किसका है। सेकंड, क्लासिफिकेशन। कि अलग अलग प्लांट को अलग अलग क्लासेज में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। तो हम मॉर्फोलॉजी की बेस पर क्या कर सकते हैं? उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड है, ये हमें वेरिएशंस के बारे में क्या देगा? नॉलेज देगा। कि किसी प्लांट के अंदर मान लो कि एक स्पीसीज के प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उनकी मॉर्फोलॉजी पता है, और किसी प्लांट के अंदर थोड़ी भी वो वेरिएशन आ गई, थोड़ा बहुत भी क्या आ गया, चेंज आ गया, तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी से उस वेरिएशन का पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर वेरिएशन आया है और वेरिएशन किस वजह से आया है। तो इसमें क्या करेगी? मॉर्फोलॉजी हमारी हेल्प करेगी। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग में भी हेल्प करेगी। हमें प्लांट की सारी मॉर्फोलॉजी पता है तो हम उसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी और प्रोडक्टिविटी में भी क्या करेगी? हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट जैसे कि उसकी जेनेटिक्स, इकोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करने में भी क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो ये सब क्या होगी? इम्पोर्टेंस होगी किसकी? मॉर्फोलॉजी की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एंजियोस्पर्म डाइवर्सिटी। तो एंजियोस्पर्म, सबसे पहले एंजियोस्पर्म क्या होंगे? कि हमारे आसपास जितने भी फ्लोरिंग प्लांट है उनको क्या बोलेंगे हम? एंजियोस्पर्म। एक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होंगे? नॉन फ्लोरिंग प्लांट, जिनके अंदर क्या होगा? फ्लावर्स अब्सेंट होंगे, और जो सीड है कैसे होंगे? नेक्ड होंगे, यानी कि सीड किसी भी द्वारा ओव्यूल के द्वारा या फ्रूट के द्वारा क्या होंगे? कवर्ड नहीं होंगे। एंजियोस्पर्म में सीड क्या होंगे? कवर्ड होंगे। किसके द्वारा? फ्रूट के द्वारा। तो वो क्या कहलाएंगे? एंजियोस्पर्म। तो इसकी डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ना है? उनकी फॉर्म, की उनका फॉर्म क्या है, उनके साइज क्या है, लाइफ स्पैन कितनी है, हैबिट क्या है, हैबिटाट क्या है, और न्यूट्रिशन क्या होगा। सबसे पहले साइज। तो जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, सभी एंजियोस्पर्म सभी एक सिमिलर साइज के तो होंगे नहीं, उनके अंदर क्या होगा? कुछ वेरिएशंस पाएगी। और वो वेरिएशन क्या होगी? कि कुछ एंजियोस्पर्म्स क्या होंगे? बहुत ही स्मॉलेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, क्या नाम है? वोल्फिया। वोल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? एंजियोस्पर्म है। और ये कैसा प्लांट होगा? रूटलेस प्लांट होगा। इसके अंदर रूट्स क्या होंगी? अब्सेंट होंगी। कहाँ पर ग्रो करेगा? एक्वेटिक है तो कहाँ पर ग्रो करेगा? वाटर के अंदर। इसी के अपोजिट में एक प्लांट है, कौन सा? सबसे टालेस्ट प्लांट है, कौन सा प्लांट? यूकलिप्टस रीजर्नस। यूकलिप्टस रीजर्नस एक प्लांट है जो कैसा प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और सबसे क्या है? टॉलेस्ट प्लांट है। कितनी हाइट है इसकी? ये 100 मीटर क्या है? टॉल है। तो इनके साइज के अंदर भी क्या आ गया? डाइवर्सिटी आ गई ना, चेंजेस आ गए। एक सबसे स्मॉलेस्ट है, क्या है, कैसा है? रूटलेस है। कितना है? 0.1 mm क्या होगा? इसका डायमीटर होगा। इसी के अपोजिट में सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा होगा? यूकलिप्टस। कितना है? 100 मीटर टॉल है। इसके बाद हैबिट। हैबिट के बेस पर जो प्लांट्स है उनको हम
3 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन? सबसे पहले हर्ब्स, उसके बाद सर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। हर्ब्स कौन से होंगे? हर्ब्स वे प्लांट होंगे जो कि क्या होंगे, सबसे स्मॉल प्लांट। प्लांट कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। कैसे होंगे? स्टेम कैसी होगी? स्टेम सॉफ्ट होगी और प्लाइएबल होगी। प्लाइएबल यानी कि आसानी से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी? 2 मीटर की हाइट तक क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे। ये एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी और पेरिनियल भी। इसके अपोजिट में सर्ब। सर्ब कैसे होंगे? हाइट कैसी होगी? मीडियम हाइट होगी। स्टेम कैसी होगी? वुडी स्टेम होगी, लेकिन ट्रंक क्या होगा, अब्सेंट होगा। ट्रंक नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी, इसकी स्टेम होगी और कैसी होगी, वुडी होगी। स्टेम से क्या निकलेंगी, इक्वल साइज की ब्रांचेज अराइज होंगी। सर्ब्स को और क्या बोल सकते हैं हम, बुशेज भी, झाड़ियाँ भी, जैसे कि जैस्मीन है, कैप्रीज है, ये सारे क्या आ गए, सर्ब आ गए। उसके बाद ट्री, जिनकी क्या होगी, ग्रेट हाइट होगी। कि ग्रेट क्या होगी, ज़्यादा क्या होगी, इनकी हाइट होगी। थिक और वुडी क्या होगी, स्टेम होगी। और क्या होगा, इनकी ट्रंक प्रेजेंट होगी। और क्या होगी, लेटर ब्रांचेज होंगी। ठीक है, इनके मेन टाइप थे हर्ब, सर्ब और ट्रीज। इसके अलावा भी प्लांट और फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेलर्स हैं। ट्रेलर्स में भी क्या होंगी, प्लांट्स प्रेजेंट होंगी। ट्रेलर्स क्या होते हैं कि ये क्या करेंगे, इनके पास क्या होंगी, प्रोस्टेट स्टेम होगी। प्रोस्टेट यानी कि इरेक्ट स्टेम होगी, लेकिन क्या होगा, इस तरह से क्या होंगी, इरेक्ट तो क्या होगी, इसकी स्टेम होगी और कहाँ पर स्प्रेड होगी, ग्राउंड के ऊपर। स्टेम में क्या होगी, रूटिंग अब्सेंट होगी। स्टेम में रूटिंग अब्सेंट होगी। इरेक्ट क्या होगी, स्टेम होगी। जैसे कि यूफोरबिया है, ट्रिबुलस है, सब किस में आएंगे, ट्रेलर्स के अंदर। उसके बाद क्रीपर्स। क्रीपर्स में क्या होगी कि इसकी क्या होगी, इरेक्ट स्टेम होगी और जहाँ पर नोडल रीजन होगा वहाँ से क्या होगी, रूटिंग प्रेजेंट। यहाँ भी रूट है, यहाँ भी क्या आ जाएगी, इसकी रूट आ जाएगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, रूट आएगी। तो नोडल रीजन में क्या आ जाएगी, रूट्स आ जाएंगी। क्या कहलाएंगी, क्रीपर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रासीज। ग्रासीज के जहाँ पर ये नोडल रीजन होगा वहाँ पर क्या होंगी, रूट्स प्रेजेंट होगी। उसके बाद क्या आएगा, ट्विनर्स। ट्विनर्स कैसे होंगी, वीक स्टेम प्लांट होगा जहाँ पर कोई भी स्पोर्ट के अराउंड स्टेम क्या कर जाएगी, ट्विन कर जाएगी। तो उनको क्या बोले हम, ट्विनर। जैसे कि आइपोमिया। आइपोमिया क्या है, ट्रिमर है। इसकी स्टेम कैसी है, वीक है। स्टेम क्या करेगी, स्पोर्ट के अराउंड ट्विन कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लाइंबर्स। नेक्स्ट क्या होगा, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं कि क्लाइंबर्स क्या होंगे कि हमने मान लो कोई भी क्या दे दिया, सपोर्ट दे दी। उस सपोर्ट के अराउंड प्लांट क्या करेगा, सपोर्ट के अराउंड अपने आप को क्या कर लेगा, क्लाइंब कर लेगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्लाइंबर। जैसे कि ग्रेप्स की जो ग्रेप्स क्या करता है, किसी भी सपोर्ट के अराउंड अपने आप क्या कर लेगा, क्लाइंब कर लेगा। वाइन है, क्या कर लेगी, क्लाइंब कर लेगी। तो सब किस में आएंगे, क्लाइंबर में। उसके बाद लाइन्स। लाइन्स क्या होंगे कि वुडी ट्विनर्स होंगे। जिस तरह ट्विनर्स को क्लाइंबर क्या करते हैं, सपोर्ट के अराउंड अपने आप को ट्विन कर लेंगे, लेकिन इनकी स्टेम कैसी होगी, वीक होगी। लेकिन लायंस की स्टेम कैसी होगी, वुडी होगी। वुडी क्या होगी, इनकी स्टेम होगी और अपने आप को सपोर्ट के अराउंड क्या कर लेंगे, ट्विन कर लेंगे। जैसे कि फनेरिया है, एक प्लांट है जिसकी स्टेम कैसी होगी, वुडी होगी और अपने आप को क्या कर लेगा, सपोर्ट के अराउंड ट्वाइन कर लेगा। नेक्स्ट क्या होगा, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होंगे कि वे प्लांट जो अपने लाइफ स्पैन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। और खासकर किसके लिए, स्पेस के लिए, कि सोइल के अंदर ग्रो नहीं करेंगे, कहाँ पर अपने स्पेस के लिए क्या करेंगे, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे। उनको क्या बोलेंगे हम, एपीफाइट्स बोलेंगे। तो यहाँ तक क्या थी एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी, कि प्लांट के अंदर कितने क्या डाइवर्सिटी होती है, क्या क्या हो सकते हैं प्लांट। हार्ब भी हो सकते हैं, सर्ब भी हो सकते हैं, ट्री भी, क्लाइंबर भी, ट्विनर्स भी, लाइन्स भी, एपीफाइट्स भी, सब क्या हो गई, इनके अंदर डाइवर्सिटी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बेस से प्लांट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में। एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट
और पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट क्या होने चाहिए कि वे प्लांट जो अपनी लाइफ स्पेन क्या कर लेंगे, एक ही सीजन के अंदर या कुछ वीक्स में या कुछ मंथ में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, क्या कहलाएंगे, एनुअल प्लांट्स। जैसे कि हमारी क्रॉप्स जैसे वीट है, मेज है, पैडी है, सारे क्या आ गए एनुअल प्लांट्स के अंदर। उसके बाद बाइनियल, बाइनियल के अंदर क्या करेंगे, 2 सीजन के अंदर क्या कर लेंगे, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेंगे। एक के अंदर कैसे करेंगे, वे वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे, दूसरे सीजन के अंदर क्या करेंगे, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम, बाइनियल प्लांट्स। जैसे कि रेडिश है, कैरेट है, सारे किसके अंदर आएंगे, रेडिश कैरेट किसके अंदर आएंगे, बाइनियल के अंदर। उसके बाद पेरिनियल कि वे फ्यू ईयर्स तक रहेंगे, फ्यू ईयर्स से 100 ऑफ ईयर्स तक क्या रहेंगे, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे। इन्हीं के अंदर क्या करेंगे, ये अपनी एवरी ईयर क्या करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूटिंग करेंगे। तो कौन से आएंगे, पेरिनियल प्लांट्स के अंदर। जैसे कि जितने भी हायर प्लांट है सारे कैसे आएंगे, पेरिनियल प्लांट के। जैसे कि कैस्टर है, फिकस है, सारे कैसे ट्री है, आ गए पेरिनियल। यानी कि जितने भी ट्रीज हैं सारे किसके अंदर आएंगे, पेरिनियल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, था एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी। थैंक यू।